पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि डिंगशन तुरंत पीछे हटता है, इनकेंटेशन पैटर्न बनाता है, लेकिन तभी मेंग हाओ अपना ट्रम्प कार्ड फेंकता है। वो ब्लैक नेट जो पहले यूजलेस लग रहा था अब 30 मीटर का होकर डिंगशन पर गिर पड़ता है। डिंगशन शॉक में आ जाता है, नेट उसको ट्रैप कर लेता है और वुडन स्वॉर्ड्स उसके चेस्ट की तरफ शूट करते हैं। डिंगशन अब समझ आ चुका था कि यह सब कुछ सिर्फ इसलिए था कि वुडन स्वॉर्ड्स को एक मौका मिल सके किल करने का। डिंगशन की आंखों में पहली बार स्टेट ऑफ जाओ में असली खतरा महसूस होता है। साउदर्न डोमेन में भी उसने कभी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स का गुस्सा नहीं देखा था, हमेशा अपने लेवल के लोगों से ही टकराता था। अब जब उसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा डेंजर फील किया तो तुरंत अपना लाइफ सेविंग मैजिक एक्टिवेट किया, अपने फोरहेड पर हाथ रखा, एक धमाका हुआ और वायलेट ची उसके सिर से निकलकर एक वायलेट रोब पहने हुए आदमी की शक्ल में बदल गई। यह प्रेशर इतना जबरदस्त था कि नेट वहीं रुक गया। डिंगशन पीछे हट गया, लेकिन वुडन स्वॉर्ड्स बिना रुके वायलेट क्लाउड को पार करते हुए सीधा उसकी तरफ बढ़ गए। डिंगशन शॉक में था, सोच भी नहीं सकता था कि मेंग हाओ के वुडन स्वॉर्ड्स उसकी लाइफ सेविंग मैजिक को इग्नोर कर सकते हैं। यह मैजिक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की फुल पावर को भी रोक सकता था और सिर्फ एक ही बार यूज हो सकता था। अभी तक उसने कभी यूज नहीं किया था, लेकिन आज मजबूरी में करना पड़ा। पर यह भी सिर्फ एक स्वॉर्ड को रोक पाया। उसने अपना खुद का ब्लड स्पिट किया, अपनी कल्टीवेशन बेस और लॉन्जेविटी सैक्रिफाइस की और वायलेट ची फ्रॉम द ईस्ट एक्टिवेट किया। पर्पल रोब्ड फिगर ने आंखें खोली, वायलेट ग्लो छोड़ी और मेंग हाओ की बॉडी में जबरदस्त पेन भेज दिया। मेंग हाओ पीछे गिरता गया, खून उसके बैक से निकलता रहा और वह नॉर्थ सी के अंदर डूबता चला गया। इसी वक्त दोनों वुडन स्वॉर्ड्स भी हिलने लगे। एक स्वॉर्ड वायलेट हो गया, कंट्रोल से बाहर होकर पानी में गिर गया। दूसरा स्वॉर्ड शेक करते हुए भी सीधा डिंगशन के चेस्ट में घुस गया। हार्ट तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि वायलेट ची फ्रॉम द ईस्ट ने उसको बचा लिया, लेकिन फिर भी डिंगशन खून से भीग गया और पेन में चीख उठा। उसकी कल्टीवेशन बेस अब गिर गई थी, वह खुद भी अब सिर्फ 8वें लेवल पर आ गया था। डिंगशन ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक बैक वाटर स्टेट ऑफ झाओ का कोई नोबडी उसको ऐसे चोट पहुंचा देगा। उसने तुरंत मेडिसिनल पिल खाई, लेकिन फिर उसके चेहरे पर हॉरर आ गया। उसको महसूस हुआ कि स्वॉर्ड वुंड से उसकी स्पिरिचुअल पावर खिंच रही है। अब उसको समझ आ गया कि मेंग हाओ के वुडन स्वॉर्ड्स कितने डेंजरस हैं। वह तुरंत पानी में जंप कर गया मेंग हाओ की लाश और स्वॉर्ड्स ढूंढने के लिए। नॉर्थ सी के अंदर मेंग हाओ का शरीर बिल्कुल लाइफलेस था, सिर्फ एक छोटा सा स्पार्क बचा था। उसके ची पैसेजेस टूट चुके थे, फ्लैश में लाइफ फोर्स नहीं थी, कोर्स ही बिल्कुल सूख चुका था, लेकिन उसकी विल अब भी जिंदा थी। वह मरना नहीं चाहता था, लेकिन कल्टीवेशन वर्ल्ड की जंगल रूल के सामने कुछ नहीं कर सकता था। जैसे जैसे वह और गहरा डूबता गया, स्पार्क और कमजोर होता गया। तभी नॉर्थ सी से एक विस्प ऑफ ची निकलती है और पानी में रिपल्स क्रिएट करते हुए मेंग हाओ को सराउंड कर लेती है। उसका शरीर ग्लो करने लगता है, स्पिरिचुअल एनर्जी नॉर्थ सी से उसके अंदर भरने लगती है। उसके सारे इंजरीज हील होने लगते हैं। वायलेट कलर्ड ब्लड उसके पोर्स से निकलता है और हर चोट हील हो जाती है। उसके कोर सी में डेमोनिक कोर ग्लो करता है, सारी डेमोनिक ची एब्जॉर्ब करता है और फाइनली मेंग हाओ आंखें खोलता है। वह शांत है, ना एक्साइटेड ना शॉक्ड। उसने नॉर्थ सी को फाइट लोकेशन इसलिए चुनी थी क्योंकि उसको उम्मीद थी कि नॉर्थ सी डेमोन उसकी मदद करेगा। आंखें खोलते ही उसको पानी के नीचे एक पुरानी बोट दिखाई देती है। वह वही बोट है जिसमें वह पहली बार लेक क्रॉस कर चुका था। वह चुपचाप रिस्पेक्ट के लिए बो करता है। तभी एक छोटी लड़की की हंसी गूंजती है और लेक के फ्लोर से व्हाइट जेट जैसे हाथ निकलते हैं, साथ ही कॉर्पसेस भी, सब यंग वुमन, सब एक जैसे चेहरे वाली। उनका चेहरा पेल, खूबसूरत, आंखें बंद, बाल काले, सब एक ही लड़की जैसे दिखते हैं। बोट पर वही छोटी लड़की खड़ी है जो मेंग हाओ को देखती है और बोलती है, बिग ब्रदर, क्या तुम हमेशा यहां मेरे साथ रहोगे? उसकी आवाज में इनोसेंस है, लेकिन एटमॉस्फेयर में एक अजीब सी ईरीनेस है। मेंग हाओ का दिमाग घूमने लगता है, सब कुछ ब्लर हो जाता है और फिर वह अचानक आंखें खोलता है। सब कुछ गायब, कोई बोट, कोई कॉर्प्स, कोई लड़की नहीं। उसका शरीर हील हो चुका है, वह लेक के अंदर है, लेकिन अब सब नॉर्मल है। वह साइलेंटली लेक फ्लोर की तरफ बो करता है और सोचता है, यह सब इल्यूजन नहीं था, सच था। स्विमिंग बो करके प्रॉमिस करता है, मैं तुम्हारी काइंडनेस कभी नहीं भूलूंगा। जब मेरी कल्टीवेशन बेस स्ट्रांग हो जाएगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी 2 वुडन स्वॉर्ड्स पानी में हिलने लगती हैं और मेंग हाओ की तरफ शूट करती हैं। उनमें से एक स्वॉर्ड डिंगशन के पास पहुंचती है, लेकिन स्वॉर्ड खुद ही मूव करके मेंग हाओ की तरफ चली जाती है। डिंगशन शॉक में स्वॉर्ड के पीछे दौड़ता है, सोचता है, यह ट्रेजर तो सेंटेंट है। अब मेंग हाओ नॉर्थ सी के अंदर से अल्ट्रा स्पीड में सरफेस की तरफ बढ़ता है। उसके अंदर का कोर सी अब पूरा पावर से भरा हुआ है।
जैसे ही वह पानी से बाहर निकलता है, दोनों वुडन स्वॉर्ड्स अलग अलग डायरेक्शन से आकर उसके आसपास घूमने लगते हैं। एक उसके पैर के नीचे, दूसरा उसके साइड में। तभी डिंगशिन भी लेक से बाहर निकलता है। जैसे ही उसकी नजर मेंग हाउ पर पड़ती है, उसके चेहरे पर डिसबिलीफ आ जाता है। वह सोचता है, इम्पॉसिबल, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, फिर भी मेरे वायलेट जी फ्रॉम द ईस्ट को सरवाइव कैसे कर गया? डिंगशिन अब नॉर्मल लेवल पर नहीं, बल्कि उसका 8वां लेवल भी अनस्टेबल हो चुका है। चेस्ट का वुंड हील नहीं हो रहा, स्पिरिचुअल एनर्जी लीक हो रही है और उसको डर है कि वह 7वें लेवल पर भी स्लिप कर सकता है। शॉक के बावजूद डिंगशिन तुरंत रिएक्ट करता है, जायंट लीफ निकालता है और भागने लगता है। उसको पता है कि अब फाइट करना सुसाइड है, क्योंकि मेंग हाउ बिल्कुल रिकवर हो चुका है, जबकि वह खुद अंदर से टूट चुका है। मेंग हाउ ठंडी नजर से डिंगशिन को भागते हुए देखता है। पहले चेज नहीं करता, लेक की तरफ रिस्पेक्ट के साथ बो करता है, फिर स्वॉर्ड के ऊपर खड़ा होकर एक शाइनिंग बीम की तरह डिंगशिन के पीछे निकल पड़ता है। अब हंटर और प्रे की पोजीशन बदल गई है। रिलायंस सेक्ट छोड़ने के बाद मेंग हाउ ने कभी किसी को मारने की इतनी स्ट्रांग डिजायर महसूस नहीं की थी, सिर्फ शांगा गुआनशिउ के केस में। लेकिन डिंगशिन ने उसको लिटरली मार दिया था। अब उसके अंदर सिर्फ रिवेंज की आग है। थोड़े ही समय में मेंग हाउ डिंगशिन के क्लोज पहुंच जाता है। डिंगशिन अब भी मेडिसिनल पिल्स खा रहा है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन बेस लगातार गिर रही है। मेंग हाउ कुछ नहीं बोलता, सिर्फ अपनी फिंगर लिफ्ट करता है। वुडन स्वॉर्ड डिंगशिन की तरफ शूट करता है। डिंगशिन ब्लैक बो निकालता है, एरो शूट करता है। एरो स्वॉर्ड से टकरा के टूट जाता है। स्वॉर्ड हिलता है पर रुकता नहीं। मेंग हाउ फिर फिंगर लिफ्ट करता है, स्वॉर्ड फिर अटैक करता है। डिंगशिन फिर एरो शूट करता है। यह साइकिल चलता रहता है। डिंगशिन की आंखों में ब्लड वेसल्स फट जाती हैं। उसको समझ आ जाता है कि मेंग हाउ उसको एग्जॉस्ट कर रहा है, उसकी कल्टीवेशन बेस ड्रेन कर रहा है। जब छठा एरो शूट होता है, डिंगशिन की कल्टीवेशन बेस 8वें से 7वें लेवल पर गिर जाती है। स्वॉर्ड उसके चेस्ट में लगता है, ब्लड निकलता है। डिंगशिन और तेज भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी और लीक हो रही है। अब वह मेडिसिनल पिल्स खा रहा है, लेकिन 2 स्वॉर्ड वुंड से एनर्जी लीक हो रही है। कोई रिकवरी नहीं हो पा रही। डिंगशिन चिल्लाता है, मैं वायलेट फेट सेक्ट का इनर सेक्ट डिसाइपल हूं। अगर तूने मुझे मारा तो पूरा सेक्ट तुझे ढूंढ ढूंढ के मार डालेगा। लेकिन मेंग हाउ कूली बोलता है, मैं ऑलरेडी एक बार मर चुका हूं। फिर फिंगर वेव करता है, स्वॉर्ड फिर अटैक करता है। 1 घंटा गुजर जाता है। डिंगशिन की चीखें जंगल में गूंजती रहती हैं। अब उसका शरीर नंब है, खून में भीग चुका है। वुंड्स क्रिटिकल नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ड्रेन हो चुकी है कि वह अब 3रे लेवल के बराबर हो गया है। अब वह फ्लाइट भी नहीं कर सकता। जमीन पर भाग रहा है, गिर रहा है, खून थूक रहा है। हाउ डिंगशिन का जायंट लीफ भी ले लेता है, फिर स्वॉर्ड से एक और अटैक करता है। अब डिंगशिन के अंदर सिर्फ रिग्रेट है, मुझे पहले ही तुम्हें मार देना चाहिए था, मैंने गलत किया। मेंग हाउ बोलता है, तुमने मुझे एक चीज सिखाई है। उसका रिवेंज कंप्लीट हो चुका है। स्वॉर्ड को एक फाइनल जेस्चर देता है और डिंगशिन का सिर उड़ जाता है। खून हर तरफ बिखर जाता है। सिर दूर एक ट्री के नीचे जा गिरता है। आंखों में डिसबिलीफ जम जाता है। डिंगशिन सोचता है, मैं तो चोजन था, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचने वाला था, पर यहां एक अननोन स्टेट ऑफ जाओ में मेंग हाउ के हाथ मर गया। मेंग हाउ आंखें बंद करता है। काफी देर तक कुछ फील नहीं करता। इमोशंस डेड हैं। वह ऑलरेडी एक बार मर चुका है। अब उसको समझ आ गया है कि जब मौका मिले तो दुश्मन को खत्म कर दो, वरना वह बाद में तुम्हें खत्म कर देगा। बैग ऑफ होल्डिंग को अपनी तरफ बुलाता है, स्लीव फ्लिक करता है, फ्लेम पाइथन निकालता है, डिंगशिन की बॉडी और हेड को ऐश बना देता है, फिर चुपचाप चल पड़ता है। शाम हो चुकी है, स्नो गिर रही है। मेंग हाउ के फुटप्रिंट्स, खून की स्मेल सब स्नो में छुप जाती है। वह अकेले दूर चला जाता है, सोचता है, मैं स्नो हूं विंटर का, अगर समर के करीब गया तो मेल्ट हो जाऊंगा। वह मेरा वर्ल्ड नहीं है। दूर से देखने पर वह एक स्कॉलर लगता है, लेकिन अंदर से अब वह स्नो की तरह ठंडा हो चुका है। नॉर्थ सी के बैटल के बाद और लेक की गहराइयों में दोबारा जन्म लेने के बाद मेंग हाउ की बॉडी से डेथ ऑनरा पूरी तरह से चली गई थी। अब जब वह स्नो में चल रहा था, उसके आसपास एक भी ब्लैक मिस्ट नहीं थी। इतने दिनों बाद जब से वह डेथ ऑनरा से घिरा हुआ था, अब उसकी चाल भी थोड़ी रिलैक्स्ड हो गई थी। स्नो और तेज गिरने लगी थी, जैसे साल की सबसे बड़ी बर्फ पड़ रही हो। स्नोफ्लेक्स इतने तेज गिर रहे थे कि लग रहा था जैसे विंटर खत्म होने से पहले सब कुछ गिरा देना चाहते हैं। स्नो ने मेंग हाउ को ढक दिया जब तक वह माउंट डाचिंग की उस केव तक नहीं पहुंच गया जहां से सालों पहले उसकी जर्नी शुरू हुई थी। वह क्रॉस लेग्ड बैठ गया, बाहर की स्नो और हवा की आवाज सुनता रहा। रात हो गई। स्नोफॉल इतनी ज्यादा थी कि आसमान में तारे भी नहीं दिख रहे थे, सिर्फ सफेदी ही सफेदी थी। छोटी सी बोनफायर उसके सामने जल रही थी, उसकी रोशनी मेंग हाउ के चेहरे पर पड़ रही थी। वह सोच रहा था, लगभग 4 साल हो गए थे रिलायंस सेक्ट ज्वाइन किए हुए। तब वह एक लड़का था, अब एक जवान बन चुका था।
अब उसकी उम्र 20 साल हो गई थी। काफी देर तक मेंघाओ अपने हाथों को देखता रहा, साफ, लेकिन उसको पता था कि ये हाथ खून से रंगे हुए हैं। उसने पिछले 4 साल में कई लोगों को मारा था। पहले यह सब उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन अब वह आदत सी हो गई थी। अब वह नंब नहीं था, लेकिन एक्सेप्ट कर चुका था कि यही कल्टीवेशन वर्ल्ड की रियलिटी है। जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसकी स्पिरिट, उसकी किस्मत, उसका फ्यूचर बदल रही हो। वह सोचता है, आखिर मैं बनूंगा क्या? बाहर स्नो देखते हुए उसको कोई जवाब नहीं मिलता। रात धीरे धीरे बीत जाती है, बोनफायर बुझ जाती है, केव अंधेरे में डूब जाती है। अंधेरे में बैठकर मेंघाओ को एक अजीब सी तन्हाई महसूस होती है, जो अंदर ही अंदर बढ़ रही थी। वह धीरे से बोलता है, फादर, मदर, आप लोग कहां हो? उसको अपने पेरेंट्स की बहुत याद आती है। फैटी, तू अभी क्या कर रहा होगा? उसको अपने दोस्त की तस्वीर दिमाग में दिखाई देती है। एल्डर सिस्टर शू, एल्डर ब्रदर चेन, तुम लोग साउदर्न डोमेन में हो। कितना अच्छा है। उसकी आंखों में एक उदासी आ जाती है। वह सोचता है, 1000 किताबें पढ़ने का मतलब है 10,000 रास्ते देखना। एक दिन मैं भी स्टेट ऑफ झाओ छोड़ के साउदर्न डोमेन जाऊंगा। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन आ जाती है। स्टेट ऑफ झाओ साउदर्न डोमेन के बिल्कुल एज पर है और कोर साउदर्न डोमेन बहुत दूर है। उसको याद आता है कि साउथ हेवन के मैप पर स्टेट ऑफ झाओ और कोर साउदर्न डोमेन के बीच काफी वाइल्डरनेस और कई कंट्रीज हैं। उसकी करंट कल्टीवेशन बेस से अगर वह उड़ के भी जाता तो भी बहुत टाइम लगता। वह सोचता है, काश मैं फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पर पहुंच जाऊं। उसकी आंखों में आग सी जलती है, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट बनने की लालसा। तभी वह सच में कल्टीवेटर बनेगा और उसकी लाइफ स्पैन 150 साल हो जाएगी। अभी तो उसको सिर्फ सरवाइव करना है, जिंदा रहना है। वह सोचता है, अगर एवरेज लाइफ चाहिए तो ठीक है, वरना अपनी कल्टीवेशन बेस और टैलेंट की लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करके फाइट करना पड़ेगा। वह गहरी सांस लेता है और जैसे ही सुबह होती है, डिंगशिन का बैग ऑफ होल्डिंग निकालता है। बैग के अंदर 7-8 हजार स्पिरिट स्टोन्स मिलते हैं। एक ब्लैक वुडन बो मिलता है। जैसे ही बो को खींचता है, लगता है सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खींच रही है। बैग में कई ब्लैक एरोज भी हैं, सब पर अजीब मार्किंग्स हैं। कुछ पिल बॉटल्स, मैसेज प्लैक्स और रैंडम आइटम्स भी मिलते हैं। कुछ पिल बॉटल्स खाली हैं, लेकिन एक छोटी बॉटल मेंघाओ का ध्यान खींचती है। वह सील तोड़ता है। एक जबरदस्त मेडिसिनल फ्रेग्रेंस पूरी केव में फैल जाती है। यह अरोमा हेवनली स्पिरिट पिल से भी ज्यादा स्ट्रांग है, प्लेटो चार्जिंग पिल से भी। उसको लगता है यह कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। वह पिल को हाथ में लेता है, फिर अपना एंशिएंट पिल नेम जेड स्लिप निकालता है। स्लिप पहले से ज्यादा क्रैक्ड है, लेकिन मेंघाओ को फर्क नहीं पड़ता। वह स्लिप को फोरहेड पर लगाता है, स्पिरिचुअल एनर्जी डालता है और स्लिप ऐश बन के टूट जाती है। मेंघाओ की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठती है। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल, इसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। वह पिल को चेस्ट से लगाकर काफी देर तक शांत नहीं हो पाता। यह पिल डिंगशिन को उसके मास्टर ने दिया था जब वह 9वें लेवल पर पहुंचा था। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल किसी भी सेक्ट में रेयर होती है और ज्यादातर लोग एक पिल से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट नहीं कर पाते। उन्हें 2-3 या ज्यादा पिल्स चाहिए होते हैं। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल बनाने के लिए कुछ प्लांट्स सिर्फ साउदर्न डोमेन के 3 डेंजर जोन्स में मिलते हैं। मेंघाओ पिल को ध्यान से देखता है तो उस पर एक डेमोनिक फेस का सील बना होता है, एक्सप्रेशनलेस, जैसे किसी को घूर रहा हो। उसको लगता है यह सिर्फ एक लोगो है, कोई मैजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। पिल को केयरफुली रख के मेंघाओ बाहर की स्नो देखते हुए ट्रेजर्ड फैन पर चढ़ के उड़ जाता है। उसको पता है अब उसको 9वें लेवल पर पहुंचने के लिए और स्पिरिट स्टोन्स चाहिए। अभी जितने हैं वह काफी नहीं। इसलिए वह डिसाइड करता है कि कुछ मैजिकल आइटम्स और पिल्स बेचने के लिए किसी नए शहर जाएगा। कोल्ड विंड सेक्ट की मैप जेड स्लिप निकालता है। उसमें कई कल्टीवेटर सिटीज दिख रही हैं। ईस्टर्न रिफाइनमेंट सिटी वापस नहीं जाना चाहता। उसको कोई ऐसी जगह चाहिए जो 3 ग्रेट सेक्ट्स के कंट्रोल में ना हो, जहां रैंडम कल्टीवेटर्स मिल सकें। वह सोचता है मिल्की वे सिटी। डिसीजन लेके वह फुल स्पीड में उड़ जाता है। मिल्की वे सी के पास एक ऐसी जगह है जहां मॉर्टल्स नहीं जा सकते, सिर्फ कल्टीवेटर्स जा सकते हैं। वहां एक सिटी है, मिल्की वे सिटी। इसकी ब्लैक वॉल्स पर ब्लैक रोब्ड कल्टीवेटर्स गार्ड करते हैं। यह सिटी 300 साल पहले एक कोर फॉर्मेशन स्टेज के एक्सेंट्रिक ने बनाई थी और अब उसके डिसेंडेंट्स कंट्रोल करते हैं। सिटी का रूल रिलैक्स्ड है, इसलिए यहां हर तरह के लोग मिलते हैं। एक दिन एक ब्लैक रोब पहने, बैम्बू हैट लगाए एक आदमी सिटी के गेट पर आता है। यह कोई और नहीं, मेंघाओ है। उसने भेष बदला है ताकि कोई उसको पहचान ना सके। अब वह अपने मैजिकल आइटम्स और पिल्स बेचने आया है। गेट से एंटर करते ही वह एक शॉप में चला जाता है, आंखों में अलर्टनेस के साथ। दूसरी तरफ शांगगुआन श्यू अब एक ब्लैक रोब में मिल्की वे सिटी की गलियों में घूम रहा था।
उसके पीछे 2 और कल्टीवेटर्स थे, दोनों 7वें लेवल की क्यूई कंडेंसेशन के, और दोनों उसको काफी रिस्पेक्ट से देख रहे थे। तीनों एक शॉप के सामने से गुजरे जहां अभी अभी मेंग हाउ घुसा था। मेंग हाउ ने अपना बैम्बू हैट पहना हुआ था, तो उसका चेहरा कोई देख नहीं सकता था। वह एक छोटी सी पिल शॉप थी। रैक्स पर खाली बॉटल्स रखी थीं। हर बॉटल पर किसी पिल का नाम और प्राइस लिखा था। कॉर्नर में एक लड़का क्रॉस लेग्ड बैठा था। शॉप में सिर्फ वह और मेंग हाउ ही थे। मेंग हाउ बॉटल्स देखते हुए रुकता है। एक बॉटल पर लिखा था अर्थली स्पिरिट पिल, प्राइस था 300 स्पिरिट स्टोन्स। वह सोचता है कॉपर मिरर से डुप्लीकेट करने में 200 लगते हैं, मार्जिन ज्यादा नहीं है। कॉर्नर में बैठा लड़का बोलता है अर्थली स्पिरिट पिल्स साउदर्न डोमेन से आती हैं, यहां सिर्फ 5 बची हैं। मेंग हाउ पूछता है फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स हैं? लड़का स्माइल करता है, थोड़ा डाउट के साथ बोलता है यहां एक पिल की कीमत लाखों स्पिरिट स्टोन्स है और हमारे पास स्टॉक में नहीं है। मैंने तो जिंदगी में सिर्फ एक देखी है, अगर खरीदनी है तो मिल्की वे वर्कशॉप जाना पड़ेगा। मेंग हाउ शॉप से निकलता है, सोचता है कि यहां मेडिसिनल पिल्स या मैजिकल आइटम्स बेचना इतना आसान नहीं होगा। दूसरा रीजन, शांग गुआन शिव। उसके ब्लैक रोब और साथ में गार्ड्स देख के मेंग हाउ सोचता है लगता है रिलायंस सेक्ट के बाद ये यहीं आ गया। वह सिटी घूमता है, शॉप्स चेक करता है, लेकिन हर जगह प्राइसेस या तो कम मार्जिन वाले हैं या फिर भीड़ ज्यादा है। मैजिकल आइटम्स भी बेचने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक साथ सब बेचने से अटेंशन अट्रैक्ट हो जाएगी। आखिर शाम तक मेंग हाउ एक इनके कमरे में क्रॉस लेग्ड बैठ के सोचता है अगर मुझे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल बेचनी है तो बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। 2 दिन तक सिटी एक्सप्लोर करने के बाद वह मिल्की वे वर्कशॉप के सामने खड़ा होता है। यह एक लग्जरी बिल्डिंग है, 3 फ्लोर की। पहले फ्लोर पर सिर्फ ऑर्डिनरी आइटम्स हैं। सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए प्रूफ चाहिए कि तुम्हारे पास 10,000 स्पिरिट स्टोन्स हैं। मेंग हाउ फोर्स नहीं करता, बस कैजुअल कस्टमर की तरह सब देख के निकल जाता है। वापस इनमें जाकर कॉपर मिरर निकालता है, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल को उस पर रखता है और स्पिरिट स्टोन्स फीड करता है। 10,000 स्पिरिट स्टोन्स के बाद एक और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल डुप्लीकेट हो जाती है। वह दोनों पिल्स तुरंत बैग में डाल लेता है। अब वह डिंगशिन का व्हाइट रोब पहनता है, उसका वायलेट जेड मेडेलियन भी पहनता है और रूम में इधर उधर वॉक करता है, प्लान बनाता है। सुबह बैम्बू हैट और लॉन्ग गारमेंट के अंदर व्हाइट रोब पहने वह सीधा मिल्की वे वर्कशॉप पहुंचता है। गेट पर 9वें लेवल का गार्ड है, सीढ़ियों पर 8वें लेवल का गार्ड है। मेंग हाउ एरोगेंस दिखाता है, छोटी सी सिटी में डिंगशिन का रास्ता रोक रहा है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। ऊपर से एक लड़की की आवाज आती है, यंग लॉर्ड डिंग प्लीज कम अप। सेकंड फ्लोर पर एक एलिगेंट लेडी मिलती है। वह मेंग हाउ को यंग लॉर्ड डिंग बुला के सीट ऑफर करती है। मेंग हाउ सीधा पूछता है फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स है? लेडी स्माइल करके बोलती है यहां हर चीज मिलती है, प्राइस है 2 लाख स्पिरिट स्टोन्स पर पिल। मेंग हाउ बॉटल निकाल के उसकी तरफ फेंकता है, एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल, अपना प्राइस बताओ। लेडी शॉक हो जाती है, इतनी वैल्यूएबल चीज ऐसे ही दे दी, डर नहीं लगता मैं लेके भाग जाऊं? मेंग हाउ कुछ नहीं बोलता, सिर्फ व्हाइट रोब और वायलेट जेड मेडेलियन दिखाता है। लेडी का एक्सप्रेशन बदल जाता है। मेंग हाउ कोल्डली बोलता है अगर तुमने पिल निगल ली तो मिल्की वे सिटी 1 महीने में मिट्टी हो जाएगी। लेडी फाइनली स्माइल करती है, बोलती है यंग लॉर्ड डिंग मैंने तो बस फॉर्मेलिटीज पूछी थी। वह पिल को ध्यान से देखती है। जैसे ही डेमोनिक फेस का सील देखती है उसका चेहरा एकदम बदल जाता है। शॉक, टेंशन और रिस्पेक्ट सब आ जाता है। मिल्की वे वर्कशॉप की लेडी ने तुरंत पहचान लिया, यह पिल खुद वायलेट फेट सेक्ट के ग्रैंड मास्टर पिल डेमन ने बनाई थी। लेडी ने पूछा यंग लॉर्ड डिंग आपका ग्रैंड मास्टर पिल डेमन से क्या रिश्ता है? मेंग हाउ ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ कोल्डली कहा अपना प्राइस बताओ। उसके चेहरे पर ऐसी मजबूरी थी जैसे चाहे या ना चाहे उसको पिल बेचनी ही है। लेडी ने सोचा ऐसी पिल ऑक्शन में भी बिक सकती है, पर मैं तुरंत 2.5 लाख स्पिरिट स्टोन्स दे सकती हूं। मेंग हाउ ने थोड़ी देर सोचा, फिर हां बोल दी, ठीक है। वह खड़ा हो गया। लेडी ने इंसेंस बर्नर की तरफ फिंगर स्नैप की। कुछ ही सेकंड में एक यंग लड़की जेड प्लेटर लेके आई। उस पर एक बैग ऑफ होल्डिंग था। मेंग हाउ ने अंदर चेक किया, सब ठीक था तो बिना कुछ बोले सीधा वर्कशॉप से निकल गया। थोड़ी देर बाद एक सुनसान गली में आउटर रोब उतार के दूसरा रोब पहन लिया और सिटी से निकल गया। वापस वर्कशॉप के सेकंड फ्लोर पर लेडी एक बुजुर्ग के सामने रिस्पेक्टफुली खड़ी थी। ओल्ड मैन रेस्प्लेंडेंट रोब में विंडो से बाहर देख रहा था। हाथ में वही फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल थी। काफी देर बाद उसने पूछा पक्का है? लेडी ने बोला जूनियर ने कंफर्म किया है। एक डिंग नाम का डिसाइपल वायलेट फेट सेक्ट से स्टेट ऑफ जाओ आया था। ओल्ड मैन ने फिर पूछा पक्का वही था? लेडी ने डिटेल में एक्सप्लेन किया। उसकी एरोगेंस, सेंटर टेबल पे बैठना,
व्हाइट रोब, वायलेट जेड पेंडेंट, पिल डायरेक्टली देना और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रैंड मास्टर पिल डेमन का सील। इन सब क्लूज से मुझे पूरा विश्वास है कि वह डिंगशिन ही था। ओल्ड मैन ने अप्रिशिएट किया। मुएर, तुम अब और भी इंटेलिजेंट हो गई हो। यह पिल असली है, लगभग 80-90% चांस है कि वह डिंगशिन ही था। लेडी ने पूछा, आप उसे जाने देंगे? ओल्ड मैन ने सोचा, वायलेट फेट सेक्ट से पंगा नहीं ले सकते। वैसे भी मुएर, तुम्हारा टैलेंट एवरेज है, यह पिल तुम्हारे फादर को दे दो। लेडी के चेहरे पर एक अजीब सी फीलिंग आ गई। वह वापस आ गए? ओल्ड मैन ने बोला, रिलायंस सेक्ट के बाद वह यहीं आ गए। अभी तक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ। तुम मिल लो, शायद फिर चला जाए। लेडी ने कोल्डली बोला, मेरी जिम्मेदारियां यही हैं। पिल किसको मिले मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओल्ड मैन ने सिर हिला के चले गए। लेडी विंडो से बाहर देखती रही। आंखों में दर्द था। फादर। मिंग हाओ नए कपड़े पहने बिना किसी हेजिटेशन के मिल्की वे सिटी से बाहर निकल गया। कुछ दिन तक कोई उसका पीछा नहीं करता, तब वह थोड़ा रिलैक्स्ड फील करता है। माउंट दाचिंग के पास एक नई इमॉर्टल्स केव बनाता है और सीक्लूडेड मेडिटेशन में चला जाता है। इस बार टारगेट है क्यूई कंडेंसेशन का 9वां लेवल। अब उसके पास काफी स्पिरिट स्टोन्स हैं। वह हेवनली स्पिरिट पिल्स डुप्लीकेट करता है और कल्टीवेट करता है। महीनों बीत जाते हैं। उसकी कल्टीवेशन बेस पीक 8वें लेवल पर आ जाती है, लेकिन बॉटलनेक तोड़ नहीं पा रहा। 1 लाख से ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स खर्च हो चुके हैं। अब सिर्फ 50,000 बचे हैं। पिल्स भी कम हो रही हैं। जितनी ज्यादा पिल्स खा रहा है उतना ही उनका इफेक्ट कम होता जा रहा है। 1 महीना और बीतता है। अब तक उसने 10 प्लेटो चार्जिंग पिल्स भी ट्राई की हैं, लेकिन ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा। अब वह डिसाइड करता है फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल डुप्लीकेट करेगा। कॉपर मिरर निकालता है। अब उसके पास 3 फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स हैं। ये पिल्स नॉर्मली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के लिए यूज होती हैं, पर वह बॉटलनेक तोड़ने के लिए यूज करेगा। यह देख के कोई भी कल्टीवेटर पागल हो जाए। वह एक पिल खाता है। उसके शरीर में जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी फैल जाती है। इसी दौरान स्टेट ऑफ जाओ में कुछ बड़ी चीजें हो रही हैं। मेंग हाओ का नाम हर तरफ फेमस हो गया है। वायलेट फेट सेक्ट को बेवकूफ बनाया। कोल्ड विंड सेक्ट और विंडिंग स्ट्रीम सेक्ट के बीच वॉर हो गई। दोनों ने ज्वाइंट अरेस्ट ऑर्डर निकाल दिया। अब मेंग हाओ वांटेड है। उसकी डेथ पर रिवॉर्ड मिलता है। कल्टीवेटर्स हर जगह बैठ के मेंग हाओ की कहानियां सुना रहे हैं। रिलायंस सेक्ट में वोंग तेंगफेई को लूटना, शॉप खोल के डिसाइपल्स को चुना लगाना, वायलेट फेट सेक्ट, लिu दाओयुन, सन हुआ, सबको धोखा दिया। पूरा स्टेट ऑफ जाओ बात कर रहा है। यह बंदा तो सबको लूट के आगे बढ़ जाता है। फिर 3 ग्रेट सेक्ट्स ने एक नया अरेस्ट ऑर्डर निकाल दिया। अब मेंग हाओ को मारना मना है। सिर्फ पकड़ने या क्लू देने पर रिवॉर्ड मिलेगा। अब उसको इंजर या क्रिपल किया जा सकता है, पर मारा नहीं जा सकता। लोग स्पेक्यूलेट करते हैं। कोर फॉर्मेशन एक्सेंट्रिक्स ने स्टेट ऑफ रिविलेशन जाकर लॉर्ड रिविलेशन से पूछा, क्या पैट्रियार्क रिलायंस जिंदा है? लॉर्ड रिविलेशन ने बोला, पैट्रियार्क वीक है, लेकिन उसका इमॉर्टल्स केव सिर्फ इनर सेक्ट डिसाइपल ही खोल सकता है। अब लॉर्ड रिविलेशन खुद स्टेट ऑफ जाओ में है, पैट्रियार्क रिलायंस को ढूंढने। अब रूमर्स फैल गए। कोई भी रूमर फैलाता है तो उस शहर पर सीलिंग स्पेल लग जाती है और डेथ पेनल्टी मिलती है। मेंग हाओ अब भी केव में बैठा है। बॉटलनेक तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि पूरा स्टेट ऑफ जाओ उसका नाम लेकर हिल रहा है। वेल, यहां तक आ गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो? मुझे पता तो नहीं है, पर इतना जानता हूं कि कहीं ना कहीं जरूर से पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप सपोर्ट करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, पहले से ही माफी चाहूंगा अगर कभी वीडियो ना आए तो, क्योंकि यार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। बट मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हो। साथ ही अगर वीडियो देखकर आपको लगे कि आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो तो यूट्यूब का कमेंट ऑप्शन आपके लिए ही है। आपके सजेशन को पढ़कर मैं पूरी मेहनत से और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस वीडियो का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।